हेलो जी, नमस्ते। youtube.com/user/IAS DOS, चलो आप पांचवें वीडियो में पहुंच गए। इसका मतलब आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है और आप कंटिन्यू भी है। ठीक है, ये पांचवा वीडियो है इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट का। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि इसका जो कोडिंग है वो है इको ए, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन इको 05 होगा इसका। ठीक है, तो इको अगर अगर मैं नई सीरीज शुरू करूंगा तो वो होगी इको बी 01, 02, 03। ओके, सो इस तरह से आप लिस्ट देखिए और उसमें से आप वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए और एक बेटर सिटीजन बनने का कोशिश कीजिए। चलो कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। मैंने जीडीपी के बारे में जब बात की आपको बताया था जीडीपी क्या है। जो भी फाइनल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एक गिवन टेरिटरी के अंदर और एक गिवन पीरियड के अंदर। ठीक है, वो होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर प्राथमिक और जो भी है ये होते हैं सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो वो होता है जिससे कि आगे वाले सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाए। इसलिए प्राइमरी सेक्टर में आप देखोगे क्या क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर आगे के लिए फीड करता है ना। एग्रीकल्चर व्हाट, ये माइंस वगैरह किसमें आती है, माइंस और मिनरल्स, माइनिंग, ये क्वेरिंग जो होती है, खदान जो वगैरह वगैरह है, ये देखो ये प्राइमरी सेक्टर में आती है। अगर आप चीजों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हिसाब से देखोगे तो ये प्राइमरी में आती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये यहां से खुदता है, माइन से क्या होता है, मिनरल्स खुदते हैं, लोहा वगैरह खुदता है और ये जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी आपका जहां पे चीजें प्रोसेस होती है, इंडस्ट्री जैसे हो गई है ना, इंडस्ट्री हो गई जहां से स्टील बन रही है, जहां पे कारें बन रही है, जहां पे डिओड्रेंट बन रहे हैं, जहां पे आपके बालों को प्रोसेस करके और कुछ स्पेशल खिलौने बन रहे हैं, वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, है ना। टर्सरी हो गया जहां पे मतलब फाइनली एक सर्विस दी जाती है। लेकिन सारी जो चीजें इंडस्ट्री में होती है जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो, और सारी जो चीजें प्राइमरी में होती है वो जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर हो, क्योंकि माइंस एंड क्वेरिंग ये कहाँ एग्रीकल्चर में आती है, ये तो इंडस्ट्री में आती है ना। इसलिए देखो मैं कंफ्यूज कर दिया आपको। तीन सेक्टर्स होते हैं, इनको भूल जाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये तीन सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सारे काम को, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन सारे को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और वो तीन पार्ट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, और तीसरा आपका सर्विसेज। अब इन तीनों में सेपरेट जितना भी फाइनल आउटपुट होगा उन सबको ऐड कर दो, जीडीपी बन जाएगा और कैलकुलेट हो गया। तो एक तरीका तो है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा तरीका है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है, मैं अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूं कैलकुलेट कैसे की जाती है जीडीपी को। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, देखो भाई इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, एग्रीकल्चर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, प्लस इंडस्ट्री में जितना भी फाइनल प्रोड्यूस हुआ है, और सर्विस सेक्टर में जितना भी फाइनल चीजें प्रोड्यूस हुई है उन सबको ऐड कर दो। उन सबको ऐड कर दोगे तो प्रोडक्ट मेथड से आपका आ गया क्या, जीडीपी। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, दूसरी मेथड होती है कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन मेथड, और तीसरी मेथड होती है आपकी इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड, जीडीपी को मेजर करने की ये मेजर तीन ही मेथड होती है, और तीनों में जो भी आउटकम आता है वो बराबर होता है, क्योंकि आप कान को इधर से पकड़ो जाओ उधर से पकड़ो, पकड़ोगे तो कान ही, तो जीडीपी को कान समझ लो और तीन चीजों को प्रोसेस समझ लो। सारे धर्म जो होते हैं ना वो सब आपको एक ही जगह पहुंचाते हैं, कहां, अल्टीमेट कंफ्यूजन। ठीक है, इसलिए प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, आउटकम एक होगा। ये तीनों प्रोसेसेस है जिसके थ्रू जीडीपी मेजर करते हो, और इन तीनों का आउटकम लगभग बराबर आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझने से पहले, कंजम्पशन और इनकम मेथड से पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं।
पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में बांट लो आप। नंबर 1 हाउस होल्ड, ठीक है, और नंबर 2 बिजनेस। दो ही टाइप के लोग मान लो इकोनॉमी में, दो टाइप की एंटाइटीज मान लो, इकाइयां इकोनॉमी के अंदर है। मैंने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ सप्लाई होते हैं। मैंने एरो इधर बनाया है, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पिछला वीडियो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे आप बोलोगे, अरे सर जी हाउस होल्ड मतलब सारे घरेलू जो चीज होती है हमारे पास ही होती है ना। जमीन सबसे पहले मान लो हमारी तो है सारी की सारी, हमने जमीन को या तो इनको बेचा या इनको सप्लाई किया बिजनेस वालों को, ठीक है। फिर लेबर, लोग कहां से आते हैं, हम ही तो उठ के सुबह सुबह मुंह धो के और पहुंच जाते हैं ऑफिस, काम करते हैं, लेबर हम ही तो हैं। हाउस होल्ड से बिजनेस को सप्लाई होती है डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, एनुअल बेसिस, ठीक है। कैपिटल, पैसा कैसे आया कंपनीज के पास, कंपनी के पास पैसा नहीं होता, ये तो लोग लाके कंपनी में पैसा लगाते हैं, बैंकों से पैसा लेते हैं। जहां बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं ना, वो बैंक पैसे वालों को लोन दे देती है, ठीक है। पैसे वालों नहीं, कॉर्पोरेट्स को लोन देती है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए और हमें रिटर्न मिलता है उसका, ठीक है। तो कैपिटल हो गया। और एंटरप्रेन्योर्स, ये बिजनेसमैन कहां से आते हैं, ये हम ही तो होते हैं। तो ये हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ फ्लो करते हैं, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए आपको। बिजनेस एक अपने आप में एंटिटी है, ये कुछ नहीं है, ये एक निर्जीव वस्तु है, बिजनेस यूनिट। इसमें सारी चीजें, ये सजीव चीजें यहां से आती है हाउस होल्ड से, ठीक है। जब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यहां से जब सप्लाई होती है इधर, तो इधर क्या आता है, लैंड, आप जमीन किसी को दोगे तो आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो रेंट किधर आएगा, रेंट इधर आएगा हाउस होल्ड के पास, बिजनेस हाउस होल्ड को रेंट देता है। अच्छा, यहां से लेबर जाता है, भाई लेबर यहां से इधर से गया ना, लेबर इधर सप्लाई हुआ, तो लेबर को क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। तो वेज किधर सप्लाई हुआ, हाउस होल्ड के पास वेज आया। चलो, हाँ, आपने कैपिटल लगाया, कैपिटल मतलब पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए। जब पैसा लगाया तो आपने बैंक के थ्रू, मैंने कहा ना बैंक के थ्रू पैसा बैंक के थ्रू लगता ही है, तो आपको वापस क्या मिलता है यहां से, रिटर्न। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट मिलता है, लो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो एक तरह का आप लोन मान लो, इंटरेस्ट मिला हाउस होल्ड को, ठीक है। चौथी चीज एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन बन के वहां गए, बिजनेस किया, तो शाम को मतलब 1 साल बाद जो मीटिंग होगी, तो शाम को आप क्या लाएंगे, घर लाएंगे आप प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट। अगर मैं इस डायग्राम को हल्का सा थोड़ा प्रेम से वापस आपके लिए बनाऊं, तो मैं कह दूं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये इधर से बिजनेस के पास फ्लो हो रहे हैं, और ये चारों चीजें, फिर लाल कलर लेता हूं मैं, ये चारों चीजें बिजनेस से हाउस होल्ड की तरफ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डाउट है इसमें, तो डाउट तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल चीज मूव कर रही है। अब देखो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी कुछ नहीं बस इनकम है, हरा कलर ले लेते हैं, ये सारी की सारी बस कुछ नहीं है, ये क्या है, इनकम है हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड की इनकम क्या है, क्या हम कह सकते हैं, आर मतलब रेंट प्लस वेज प्लस आई इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सारी की सारी इनकम है किसकी, हाउस होल्ड की, है कि नहीं। पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बट सिंपल है यार, ये इनकम है कि नहीं, इनकी हाउस होल्ड की इनकम है। अच्छा, बिजनेस का क्या है, ये अगर किसी की इनकम है तो किसी न किसी का तो खर्चा होना ही चाहिए ना, ट्रांसफर अगर नहीं हो तो, यानी ये क्या हम कह सकते हैं कि ये जो रेंट और वेज और ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, ये किसका एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है। क्या हम कह सकते हैं इकोनॉमी के अंदर किसी का इनकम किसी और का एक्सपेंडिचर के बराबर है कि नहीं। यानी इनकम मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करो, वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने के बराबर है। अब मैं आपको पूछूं इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे, अरे भाई जी इनकम मेथड से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर दो, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा चलो नेक्स्ट चीज, सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मान लो यहां प्रोड्यूस हो गई, ये हो गई गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन लेट मी टेक द येलो कलर,
गुड्स एंड सर्विसेज किसको सप्लाई होगी? हाउस होल्ड को। यहां जो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बताया था क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही तो जीडीपी होगी। जितने की भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, गुड्स एंड सर्विसेज बनी क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्या ये कह सकते हो आप कि ये कुछ नहीं बट इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आपका जितना प्रॉफिट गया है प्लस इंटरेस्ट गया है प्लस वेज गया है प्लस रेंट गया है। याद रखना ये रेंट में रॉ मटेरियल की सप्लाई का पैसा भी आ गया है, क्योंकि ये लैंड के ऊपर रेंट है। लैंड बोले तो नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से निकला है। तो ये तीनों मेथड्स मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पीएचडी नहीं करना है आपको, ठीक है, डॉक्टर साहब कहलाओगे नहीं तो। देखो बात को समझो, 3 मेथड्स होती है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन मेथड भी कहते हैं क्या? और इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस डी। मैं फॉर्मूले में कहां से ले आया आपको? अच्छा एनएक्स भी ऐड कर लेना। ये क्या है? सी प्लस आई प्लस डी प्लस एनएक्स। मैंने कहा एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन आप चेक करोगे तो सब लोगों के द्वारा ही तो कंजम्पशन चेक करोगे। तो कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड मैंने बताया था, आप जैसे हम जैसे लोग, हाउस होल्ड कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाई इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करते हैं वो अपने आप में कंजम्पशन ही है उनका, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स का कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन। ये एनएक्स क्या है? ये है आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो जीडीपी, जीडीपी क्या है? जीडीपी को आउटपुट बोल सकते हैं, आउटपुट वाई, ऐसे इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं। आउटपुट क्या होता है? आउट होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। क्या इसको आप इनकम से भी इक्वेट कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू द इनकम मेथड ऑफ ऑल पीपल। और ये और किसके बराबर है? ये प्रोडक्ट मेथड से भी, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जीडीपी। आई एम श्योर कि कुछ तो पल्ले पड़ा होगा भाई, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। अभी देखो मैं आगे बात करूंगा आगे वीडियो में, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकाला जाता है। व्हाट इज जीएनपी? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी और जीएनपी में फर्क क्या है? नंबर 1। फिर जीडीपी से मैं आपको जीडीपी से एनडीपी निकलवाऊंगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर जीएनपी से एनएनपी निकलवाऊंगा, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में फर्क, फिर नेट ग्रोस का हम नेट निकालेंगे, ग्रोस और नेट में फर्क समझा ही चुका हूं। फिर हम देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। इससे हम इन्फ्लेशन का पता कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का पता करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन भी देखेंगे, एक सेपरेट चैप्टर होगा, ठीक है। एक जनरल महंगाई में जो बढ़ोतरी होती है ना, सारी महंगाई अगर बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका ग्रास्प करवाया जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे लाइक कर दो, करना है तो ias.tos facebook.com, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। और सुनो, जब कोई भी चीज, एक वीडियो खत्म हो जाता है या कोई किताब पढ़ रहे हो या वीडियो पढ़ रहे हो, तो जब उसको आप छोड़ रहे हो, जब उससे जुदा जब होते हो आप, मतलब जुदा होना सही है ना, जब जुदा होते हो उससे, तो ये डिसाइड कर लो कि आप वापस कब आओगे। कोई किताब को पढ़ लिया आपने, 10 पेज पढ़ा, फिर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि वापस आप इस किताब को कब छुओगे, कब उस किताब का आलिंगन आप करोगे, और आप चले जाते हो। वो किताब बेचारी पड़ी डस्ट का आलिंगन करती रहती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा डिसाइड करके किसी भी चीज से जुदा हुआ करो कि हम वापस कब मिलेंगे, ठीक है। जब वीडियो आप छोड़ रहे हो, लर्निंग करना छोड़ रहे हो, तो आप ये अभी डिसाइड कर लो कि कल परसों अगले साल वापस आके मैं अगला वीडियो देखूंगा या देखूंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।